सो हे गाइस, कपिल रामलाल दिस साइड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं हमारे किसी भी निश के लिए, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, फेसबुक एड हो, ईमेल मार्केटिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग, कोई भी आपकी निश हो, सबके अंदर ये वर्क करेगा। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ प्रूवन मेथड, वो ऑलरेडी क्लाइंट ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं किसी फ्रीलांसर के साथ में या फिर किसी के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो उनको हम डायरेक्टली पिच करेंगे कम प्राइस के अंदर। और उनका जो ऑलरेडी बायोडाटा उसके अंदर मेंशन रहेगा कि उन्होंने कितना वर्क किया है, और उनका हम डायरेक्टली उनको इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच करेंगे, ना कि ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर मैसेज कर करके बट आपको रिप्लाई नहीं आता, तो मैं आपको डायरेक्टली समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हो, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कैसे आप अपनी सर्विस पिच कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। ओके, सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे फाइवर के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी, मेंशन करनी नहीं है। यहाँ पे आपको किसी को भी मैसेज नहीं करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो क्लाइंट मिलेगी जिन्होंने ऑलरेडी किसी और से वर्क करा रखा है, ठीक है। मतलब जिन्होंने ऑलरेडी किसी की सर्विस ले रखी है और उनका वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम अपनी सर्विस पिच करेंगे, वो भी कम प्राइस के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास में क्लाइंट नहीं है, तो जो भी आपको क्लाइंट चाहिए कम प्राइस के अंदर भी मिल जाए तो आपके लिए बेटर है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मेंटेन हो, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो और आपके पास में क्लाइंट रहे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको देख सकते हो, अगर आपके पास में प्रोफाइल नहीं है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा fiverr.com की, आप डिस्क्रिप्शन में से भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च के ऊपर देखो, ऊपर में ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी सर्विस से रिलेटेड सर्च करना है, मतलब क्या सर्विस आपको चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे SEO सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अपनी SEO की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनके नेम आ जाएंगे। यहाँ पे देखो मोस्टली उनके ही नेम आते हैं जिनके ऑलरेडी प्रोफाइल पुरानी है, जिनके पास में अच्छे खासे रिजल्ट आ रखे, वही लोग यहाँ पे रैंक करते हैं। बट जिसके पास में कुछ नहीं है वो क्या कुछ नहीं करेगा, मतलब ऐसे नहीं होता। देखो यहाँ पे अगर समझ लो एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे ये देख सकते हो, मिरांडा करके लड़की है, इसने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सर्विस पिच रखी है, यहाँ पे उसके प्लान है, ठीक है। तो नीचे में आओ, नीचे में आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो इनके प्लान्स वगैरह, और फिर यहाँ पे रिव्यू आ जाते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी मिरांडा से सर्विस ले रखी है। जैसे कि मैंने अगर इससे सर्विस ले रखी है तो मैं इससे रिलेटेड रिव्यू डालूंगा कि कैसा पॉजिटिव रिस्पांस था या फिर बैड रिस्पांस था, जो भी था मैं यहाँ पे fiverr.com के ऊपर उसके रिव्यू ऐड करूँगा। तब देखो यहाँ पे हमारा रिव्यू का काम है। यहाँ पे देखो जितने भी रिव्यू जिन लोगों ने दिए, मतलब इन लोगों ने ऑलरेडी सर्विस इससे ली हुई है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका जो यूज़र नेम और DP है, ये आपको देखना है कि क्या यूनिक लग रही है। ये सेम आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिलनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है, हम अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जो भी DP या फिर यूज़र नेम रखते हैं तो सभी जगह सेम ही रखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी DP देखनी है या फिर नेम देखना जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल हो, जहाँ पे हम उनको डायरेक्टली सर्विस पिच कर सकें। तो अभी मैं ऐसे देखूंगा जो कि ऑलरेडी मतलब कोई एक तो बिजनेस प्रोफाइल हो या फिर किसी का लोगो लगा हो, क्योंकि ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करने के लिए ईजी जाती है। तो अभी ये प्रोसेस को करके है, तो अपन देखते हैं। ये तो इंडिया से है तो हमको ये नहीं चाहिए। और अब नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे नाम सारे। तो मैं यहाँ पे एक सर्च कर दूंगा जो भी मुझे एक यूनिक सा लगे। यूनिक सा नेम आपको देख लेना है, जैसे कि ये एक आपको यूनिक सा नेम दिख रहा होगा, इरफम, इसकी DP लगी हुई है। देखते क्या हमको ये इंस्टाग्राम के ऊपर मिलता है। मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम सर्च के ऊपर और इसको सर्च कर दूंगा ERFM। देखो DP तो मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, तो अपन दूसरा देखते हैं। इसका तो नाम नहीं मिल रहा है, तो नीचे में आ जाते हैं टोनीला। ये मुझे लगता है ये मिल जाएगा क्योंकि इसकी DP लगी हुई है और ये कोई डॉग की फ्रेंचाइजी लग रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर आने के बाद में इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे हम। इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। सो ये देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे आपको सेम DP दिख रही होंगी जो DP हमने यहाँ पे देखी हुई है। आप देखो टोनीला और DP देखो सेम है, और यहाँ पे भी सेम DP है। तो हमको एक क्लाइंट मिल गया। मैंने आपके आगे फाइंड आउट करके दिखाया कैसे हमको फर्स्ट क्लाइंट मिला है। इसको अब करना क्या है, अब जैसे इसके ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे देखो इनकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। इनको आपको डायरेक्टली आपको इनका यूज़र नेम मिल गया, इंस्टाग्राम मिल गया, क्या क्या वो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मिल गया आपको। अब यहाँ पे आपको उनकी जो है लिंक मिल जाएगी, जो भी लिंक्स है उनकी वेबसाइट की लिंक है। मैं इसको वेबसाइट को भी लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे मैसेज के अंदर जाना है। मैसेज में जा करके डायरेक्टली आप उनको मैसेज करना है। क्या मैसेज करोगे वो मैं बता देता हूँ। अब देखो इनको मैसेज करने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ इंस्टाग्राम प्रोवाइड करता है, ये प्लस वाला सिमिलर अकाउंट्स वाला। मतलब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड सिमिलर अकाउंट उधर के ही सिटी के मिलेंगे आपको। अब देखो जैसे कि रोजी विलोडॉइट करके एक है, ठीक है, बार्क सिटी हब करके,
ये एक हो गया। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे सिमिलर से अकाउंट मिलेंगे, मतलब ये सब बिजनेस प्रोफाइल है जो कि ऑलरेडी इस नीश के अंदर वर्क कर रही है। तो आपको अगर किसी भी एसईओ के लिए हो गया, सोशल मीडिया के लिए हो गया, वेब डिजाइनिंग के लिए हो गया, अगर आप एक क्लाइंट फाइंड आउट कर रहे हो तो सिमिलर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अनेक और बहुत सारे वैसे सिमिलर से क्लाइंट मिल जाएगी जिनको आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से अप्रोच कर सकते हो। सेकंड चीज़, इनके फॉलोइंग के अंदर जाओ। अब फॉलोइंग के अंदर जाने के बाद में आपको मोस्टली ये लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जो कि इनके नीच से बिलोंग करते हैं। देखो अब यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो बहुत से डॉग्स वाले के ही आपको नेम दिखेंगे, जैसे कि ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। इसके ऊपर आओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्टली आपको और मतलब इनके नीच से रिलेटेड अलग अलग आपको मिल जाएंगे लोग जो कि ऑलरेडी इनके सिटी से उधर से बिलोंग करते होंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे भी आपको एक और लिंक मिल गई, यहाँ पे भी लिंक मिल गई, ठीक है। तो आपको एक क्लाइंट की जगह 2 क्लाइंट मिल गए, 2 की जगह 3 मिल गए, मतलब लीड मिल गए। डायरेक्टली क्लाइंट नहीं बोल सकते। अब इनको करना क्या है, यहाँ पे आपकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे इनकी कोई भी एक वेबसाइट है, अब यहाँ पे ये इनकी कैनी करके टोनी इनला, तो यहाँ पे देखो इनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एनालाइज करना क्या क्या दिक्कत है, क्या है एसईओ के ऊपर रैंक कर रही है या फिर नहीं कर रही है, मतलब आपकी जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड। वेबसाइट के लिए तो वेबसाइट के लिए देखो, वीडियो डिजाइनिंग के लिए तो देखो कि आप उनके लिए क्या सर्विस बेटर प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाने के बाद में डायरेक्टली आओ और इनको फिर डायरेक्टली मैसेज के ऊपर क्लिक करो। अब जैसे मैसेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप मैसेज में आप क्या लिखोगे, आपको मैसेज में लिखना है ये, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ पे जो भी मैं भी खुद ये अप्लाई करता हूँ जहाँ पे अच्छे खासे रिप्लाई आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है इनका जो भी हेलो XYZ की जगह उनका जो भी नेम है, ठीक है, टोनी नीला करके, ठीक है। तो ये जो नेम है ये मैं सेम यहाँ पे मतलब टाइप कर दूंगा और फिर क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हे आई एम कपिल राहंगडाले एंड आई हैव नोटिस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन फेसबुक SEO नहीं, यहाँ पे आपको करना है ओनली SEO, मतलब मैंने फेसबुक एड्स के लिए किया था। तो आप यहाँ की जो भी सर्विस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो, कहाँ से हो, ठीक है, और आप अभी क्या रन कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने बता दी, आप क्या वर्क कर रहे हो। फिर यहाँ पे आपको क्या बोलना है, डायरेक्टली मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ सर्विस जो कि फ्री रहेगी फर्स्ट 4 to 5 डेज़ के लिए, मतलब 1 वीक के लिए समझ लो फ्री ट्रायल आप दे रहे हो। अब उस फ्री ट्रायल के अंदर उनको वही सर्विस अच्छी लग जाती है तो आप उनसे चार्ज करोगे। अगर देखो आप वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कर रहे हो, SEO के लिए कर रहे हो या फिर अदर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, फ्री में ट्रायल दे रहे हो, आधा भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आप उनको रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो दैट मीन्स वो आपसे पूरी सर्विस परचेस करेंगे, क्योंकि SEO आधा तो बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, आधी करोगे तो रैंक भी नहीं होगी। वीडियो एडिटिंग आधा तो प्रोजेक्ट करके नहीं दे सकते, बस एक प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हो डेमो के लिए उनके लिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली इनको यहाँ पे आप लिखो, लिखने के बाद में अगर ये आपको सीट चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से जहाँ से आप डायरेक्टली इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। अब इनका जैसे रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई आने के बाद में डायरेक्टली उनकी 15 मिनट की मीटिंग शेड्यूल करो, उनको बताओ क्या क्या दिक्कत है उनकी वेबसाइट के अंदर या फिर SEO के अंदर कहाँ रैंक नहीं कर रही है, या फिर आप उनके लिए क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हो, और फिर डायरेक्टली अपना प्राइस पिच कर दो। देन उसके बाद में जैसे ही वो एक बार में तो क्लोज नहीं हो गए, एक बार में नहीं हो गए तो दूसरी बार मीटिंग शेड्यूल करो, फॉलोअप लो, फॉलोअप के बाद में वो डेफिनेटली क्लोज हो ही जाएंगे। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है बट यहाँ से जो आपको क्लाइंट मिलेगी वो ऑलरेडी उन्होंने कर रखा होगा, तो मतलब आपको थोड़ा सा ईजी जाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से क्लाइंट फाइंड आउट करना है। सेकंड जो मेथड है वो ऐड लाइब्रेरी में आपको थोड़ा फास्ट बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे ऐड लाइब्रेरी में सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं पता है तो मेरा पुराना वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे मैंने इंडिया के लिए करके दिखाया है, सेम आप फॉरेन के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट डालूंगा जहाँ पे ज़्यादातर पे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्टली उनकी पोजीशन डाल सकते हो, फिर यहाँ पे ऑल एड्स कर देना, और फिर यहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, अगर मुझे कोचिंग के लिए क्लाइंट चाहिए या फिर मैं रियल इस्टेट के लिए करूँगा, ठीक है, रियल इस्टेट करूँगा, तो मुझे अगर क्लाइंट चाहिए जो रियल इस्टेट के लिए जिनकी मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ या फिर SEO रैंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली रियल इस्टेट सर्च करो, यहाँ पे नीचे में दिख जाएगी कौन कौन ऐड रन कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा, व्यू एड्स के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे इनके एड्स दिख जाएगी कब से वो लोग ऐड चला रहे हैं। तो इनको आप डायरेक्टली जाओ, इनके वेबसाइट के ऊपर जाओ और यहाँ पे आप डायरेक्टली उनको पिच कर सकते हो। यहाँ पे आपको उनका पेज मिल जाएगा, गो टू पेज, उनकी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। ये उनका पेज हो गया, इतने सारे यहाँ पे लाइक्स है, इतने फॉलोअर्स है, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, ये उनका ईमेल मिल गया और यहाँ पे वेबसाइट मिल गई। तो अब यहाँ पे जा करके आप देख सकते हो कि इनकी वेबसाइट के अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है।
अगर आप एसईओ के लिए पिच करना चाहते हो तो एसईओ की कमियां निकालो, अगर आप वेबसाइट के लिए पिच करना चाहते हो तो वेबसाइट की कमियां निकालो, और ऐसे ही करके आप डायरेक्टली इनको पिच कर सकते हो और यहाँ से आप अपने क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आपको क्लाइंट फाइंड आउट करना है। ये मेथड जो है वर्क करती है, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे तो डेली के आपको कम से कम 10 से 15 मैसेजेस करने हैं, ताकि ये आपको हैबिट लगा लेनी है, ताकि आपके पास में क्लाइंट आते रहे। और आप मुझे नेक्स्ट बताओ किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। अगर पर्टिकुलर आपको वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट चाहिए जहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो वो किस तरीके से चाहिए, या फिर अदर डिजिटल प्रोडक्ट, फेसबुक ऐड, इन सब के ऊपर कहीं पे भी आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डायरेक्टली कमेंट के अंदर पुट करो अपने क्वेश्चन के साथ में। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, वैल्यू मिले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।